हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम सेकेंड बुक का 15 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो अधिकार से रिलेटेड जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले हैं दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों अपना एक वैल्यूएबल कमेंट करें, उससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अधिकार क्या हो सकता है दोस्तों, आपको पता है अधिकार हमारे को कुछ करने का अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, जितने भी अधिकार है सारे अधिकार होते हैं। ठीक है, और अधिकार पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, कर्तव्य व अधिकार, पहला जो हमारा टॉपिक है, कर्तव्य व अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? दोस्तों सीधा मैं काम की चीज कराता हूं, बकवास बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल सर पर है, तो उसके लिए मुझे बिल्कुल मेहनत करनी पड़ रही है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों मैं आपके लिए ढूंढ के ला रहा हूं आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों बहुत पेशेंस और ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए, तो यही बताना है, कर्तव्य और अधिकार दो सिक्के के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? समझाइए। तो जरा ध्यान देंगे, हाँ मैं इससे सहमत हूँ। कर्तव्य और अधिकार के बीच गहरा संबंध है और वह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी अनिवार्य होते हैं, क्योंकि यदि हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन भी करना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो अधिकार, तो पहले समझो अधिकार क्या होता है। अधिकार का मतलब है कि हमें कुछ प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे मतदान का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादि, यह अधिकार हो गया। अब कर्तव्य देखो का मतलब है कि हमें कुछ जिम्मेदारियां का पालन करना चाहिए, जैसे कानून का पालन करना, कर चुकाना, अन्य नागरिक जिम्मेदारियां को निभाना। ठीक है, तो ये होता है हमारा कर्तव्य। कुछ ऐसे होगा, टैक्स चुकाना हो गया, ठीक है ना, कानून का पालन करना, ये सब क्या हो गया, हमारा कर्तव्य हो गया। अब देखिए उदाहरण, यदि हम मतदान का अधिकार उपयोग करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम सही जानकारी के साथ मतदान करें और अच्छे प्रतिनिधि का चयन करें। ये हमारा कर्तव्य हो गया। अधिकार है, अधिकार जो है हमारा वोट डालने का है, लेकिन कर्तव्य क्या है कि सही व्यक्ति को चुनकर, यानी सही प्रतिनिधि को चुनकर नेता बनाना। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा क्या रह गया, कर्तव्य व अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या आप इससे सहमत है? तो बिल्कुल सहमत है। ठीक है दोस्तों, एक ही सिक्के के दो पहलू है, ध्यान देंगे इस पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, नागरिकों के किन्हीं चार राजनीतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। क्या दोस्तों, नागरिकों के किन्हीं चार राजनीतिक अधिकार बताएं। तो पहला अधिकार क्या है दोस्तों, मत देने का अधिकार। क्या है, राइट टू वोट। देखिए, प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है ना, जिससे वह सरकार या प्रतिनिधि चुन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निर्वाचित होने का अधिकार, मतलब वो नेता भी बनने के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन, नागरिक को चुनाव में भाग लेने और चुने गए प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त होने का अधिकार होता है। ठीक है, आगे है थर्ड क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से सभा और संगठन बनाने का अधिकार। ठीक है, अब देखिए, नागरिकों को राजनीतिक दल और संगठनों का गठन करने और राजनीतिक सभा आयोजित करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सभा बनाने का अधिकार होता है, बिल्कुल सभा, गठबंधन बनाने का, गठन बनाने का भी पूरा अधिकार होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, नागरिकों को अपनी राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होता है, जैसे विरोध प्रदर्शन, लेखन, भाषण आदि के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी स्वतंत्रता का हमारे पास अधिकार है। दोस्तों ये हमारे पास कोई चार नागरिक अधिकार बता दिए, ठीक है आपको, जो कि हमारे राजनीतिक अधिकार हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, ध्यान देंगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कर्तव्य किसे कहते हैं और एक अच्छे नागरिक के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों कर्तव्य क्या होता है हमारा, आमतौर पर है ना, देश का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, छोटों से अच्छे से बात करना, बड़े को इज्जत करना, ये सारी चीज़ें है ना। देखिए, कर्तव्य किसी व्यक्ति की जिम्मेदारियां या दायित्व होता है जिसे उसे समाज, देश या कानून के प्रति निभाना होता है। क्या, जिम्मेदारी या दायित्व होता है जिसे उसे समाज या फिर देश के प्रति निभाना पड़ता है। ठीक है, कर्तव्य किसी व्यक्ति के अधिकारों के समक्ष होते हैं, क्योंकि जब हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य क्या होता है दोस्तों। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे। देखिए, कानून का पालन करना। क्या करना दोस्तों, कानून का पालन करना। नागरिक को हमेशा देश के कानून का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमेशा कानून का पालन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, कर चुकाना चाहिए। क्या मतलब, टैक्स अपना अपना पे करना चाहिए। ध्यान दीजिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह उचित कर चुकाए, ताकि सरकार को संसाधन मिल सके और देश का विकास हो सके। अगर कर चुका होगा तभी तो भाई उसके पास पैसा आएगा, तब भी वो सड़कें बनवाएगा, पुल बनवाएगा। ठीक है, आगे
देशभक्ति का प्रदर्शन करना। देखिए, नागरिकों को अपने देश के प्रति सम्मान और प्रेम रखना चाहिए, ठीक है ना। वही 15 अगस्त को जो है आपको तिरंगा लहराना है, 26 जनवरी को भी तिरंगा लहराना है, ठीक है। आगे देशभक्ति का प्रदर्शन हो गया। समानता का सम्मान करना। देखिए, प्रत्येक नागरिकों को सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे उनकी जाति या लिंग, धर्म कुछ भी हो, ठीक है। आगे सामाजिक दायित्व का पालन करना। देखिए, समाज में किसी प्रकार की असमानता, भेदभाव, अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ कर्तव्य हैं जो कि हमें करने चाहिए, अच्छे नागरिकों के हैं, सबको ये कर्तव्य मानना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप भी नहीं करते हो तो आप भी सुधर जाओ, अच्छे अच्छे काम करो, ठीक है। आगे देखिए, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। जरा ध्यान देंगे। अधिकार तो पहला हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। देखो, अधिकारों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मुख्य रूप से अधिकारों को 2 प्रकार में बांटा जाता है। देखिए ध्यान से, मौलिक अधिकार जरा ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए, ये अधिकार संविधान में दिए गए होते हैं और इन्हें राज्य द्वारा छीना नहीं जा सकता। संविधान के अंदर होते हैं, इन्हें छीन नहीं सकता कोई। आपके अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट है उन्हें कोई छीन नहीं सकता। उदाहरण देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जो कि आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कानूनी अधिकार। देखिए, कानूनी अधिकार क्या होता है, लीगल राइट्स क्या होते हैं दोस्तों, जरा ध्यान देंगे। ये अधिकार नागरिकों को किसी विशेष कानून या संविधान से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए संपत्ति का अधिकार, अनुबंध करने का अधिकार, रोजगार का अधिकार आदि, ठीक है। अगला सामाजिक और आर्थिक अधिकार, ठीक है, ध्यान देंगे। ये अधिकार समाज के विकास और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से संबंधित होते हैं। किससे? ये अधिकार समाज के विकास और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है। अब देखिए, राजनीति या राजनीतिक अधिकार, ध्यान देंगे। यह अधिकार नागरिकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है, जैसे कि चुनाव में मतदान का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, सार्वजनिक सभा करने का अधिकार आदि, ठीक है दोस्तों। तो ये जो भी है मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ध्यान देंगे, अधिकार और कर्तव्य में संबंध क्या है भाई, ध्यान दो। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं और दोनों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। एक सिक्के के 2 पहलू में, पहला ही क्वेश्चन जो हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अधिकार, ध्यान देंगे। अधिकार व्यक्ति को कुछ प्राप्त करने का अधिकार देते हैं, जैसे कि शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता आदि, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रत्येक नागरिकों को शिक्षा का अधिकार है, जिसका मतलब है कि वह राज्य से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कर्तव्य, ध्यान देंगे। कर्तव्य वह जिम्मेदारी होती है जिसे हमें अपने अधिकारों का उपयोग करने के साथ साथ निभाना होता है। क्या होता है दोस्तों, कर्तव्य वह जिम्मेदारी होती है जिसे हमें अपने अधिकारों का उपयोग करने के साथ साथ निभाना होता है। उदाहरण के लिए एक नागरिक को मतदान का अधिकार है, लेकिन उसे यह कर्तव्य भी मिला हुआ है कि भाई अपना वोट सही तरीके से दे, ठीक है, मतलब सही व्यक्ति को भी दे। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अधिकार व दावे में अंतर लिखिए। अधिकार और दावा क्या? अधिकार तो आप लोगों को पता है, अब दावा क्या होता है ध्यान दें। अधिकार दे, पहले पढ़ लो, कोई बात नहीं। अधिकार किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से मिलने वाली स्वतंत्रता या विशेषाधिकार होता है, जिसे वह समाज या राज्य से प्राप्त करता है, ठीक है। अधिकार व्यक्ति के पास होते हैं और इन्हें कानूनी या संवैधानिक रूप से संरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार आदि, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा दावा। दावा क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। दावे वह मांग होती है जिसे व्यक्ति या समुदाय अपनी स्थिति, आवश्यकता या अधिकार के रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, दावे वह मांग होती है, दावा वह मांग होती है जिसे व्यक्ति या समुदाय अपनी स्थिति, आवश्यकता या अधिकार के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे कि मान लो आपका अधिकार है, जैसे मान लो आपको बड़ी शिक्षा, 12th के बाद आपको और अच्छा शिक्षा करना है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है सही तरीके, तो आप क्या करोगे, आंदोलन वगैरह करोगे सरकार से कि हाँ भाई कॉलेज खोले जाए, इस चीज़ को पढ़ाया जाए स्कूल के अंदर, ये हमारा अधिकार है या हमें तुम्हें चाहिए, ठीक है, दावे करोगे। लेकिन वह कानूनी रूप से सुरक्षित नहीं होते। दावे अक्सर मांग के रूप में होते हैं और उनका पूरा होना किसी विशेष परिस्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए
एक श्रमिक यह दावा कर सकता है कि उसे उच्च वेतन दिया जाए, लेकिन यह दावे कानूनी अधिकार नहीं हो सकते अनलेस वह संविदा या कानून द्वारा सुनिश्चित किए गए हों। ठीक है ना। तो यही है दोस्तों अधिकार और दावा। दावा यही चीज है कि भाई आप कोई मांग कर रहे हो, ठीक है, आपको कुछ चाहिए सरकार से, तो वो आपकी मांग हो गया एक, मतलब कोई नई प्रकार की मांग हो गई। ठीक है, जैसे मान लो पेट्रोल को सस्ता कर देना हो गया, पानी गंदा आ रहा है तो इसको सही करवाना, या ऐसी चीजें हो गई, दावे हो गए, मांग हो गई। ठीक है, अब अंतर क्या होता है इन चीज़ों के अंदर देखिए। अधिकार कानूनी रूप से संरक्षित होते हैं, जबकि दावा सिर्फ एक व्यक्तिगत या समूह की मांग होती है। अधिकार तो आपको पता है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार ये कानूनों के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन जो मांग होती है, जो दावा होता है, वो सिर्फ व्यक्तिगत होती है, व्यक्ति के हित से जुड़ी होती है, व्यक्ति की मांग होती है। कानूनी रूप से अधिकार में परिवर्तित होने की आवश्यकता होती है। जो भी आप मांग कर रहे हो बस वो मांग सही होना चाहिए समाज के लिए, वो कानूनी रूप से हो जाएगा लागू। ठीक है, देखिए अधिकार को लागू किया जा सकता है, जबकि दावे अक्सर व्यक्तियों या समूह की इच्छाओं और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे उदाहरण, देखिए उदाहरण देख लेते हैं। अधिकार किसी नागरिक को अपने मताधिकार का उपयोग करने का अधिकार होता है। दावा देखिए एक व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि उसे नागरिक को मतलब नौकरी में प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ एक दावा है और इसे अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता जब तक यह कानूनी या संविधात्मक रूप से स्थापित ना हो। तो दोस्तों इस चैप्टर के मैंने जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो मैंने सभी आपको पढ़ा दिए। आपको लग भी रहा होगा कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने मिड टर्म के भी एग्जाम दिए होंगे दोस्तों, तो उससे कुछ सीखिए और अपनी गलतियों में सुधार कीजिए। अगर अभी भी आप लोग पढ़ना नहीं चालू किए दोस्तों पढ़ना चालू कीजिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो 17-18 को ही है। ठीक है, 17-18 फरवरी को है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़े दोस्तों, रिवीजन अच्छे से करें। और दोस्तों फर्स्ट बुक की भी सारी प्लेलिस्ट बना चुका हूं मैं, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक उसके दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।